This video is all about how I lost 17 kgs in 100 days only. वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, ना मैंने किसी डाइटिशियन की कोई डाइट प्लान ली है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मील प्लान्स मिलते हैं। जो लोग कहते हैं कि कीटो मील प्लान होता है, 3 टाइम मील प्लान्स ले लें, आप ये कर लें वो कर लें। मैंने इस तरह की भी कोई चीज़ नहीं की है। वो मील प्लान्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, 40-45,000 के दरमियान आता है एक महीने का, जो कि हर शख्स अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने अपना जो वेट लॉस किया है वो सिंपल घर का खाना खाकर किया है, जिसमें रोटी, चावल, सलाद सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। फैंसी सलाद नहीं थे, सिंपल रादर जो हमारे घर पे बनता है ना, प्याज टमाटर वाला सैलड, इस तरह की चीज़ें खाकर मैंने अपना वेट लॉस किया है। इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्टिवली डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आप वेट लॉस पे हैं तो आपको किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, और उसके साथ साथ कुछ टिप्स और गाइडलाइंस देने वाली हूँ जिसको फॉलो करते हुए आप भी ईजिली विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स अपना वेट लॉस कर सकते हैं। मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग का रास्ता नहीं अपनाया, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग में एक टाइम पे जाके आपका वेट स्टक हो सकता है, और वो है भी बहुत मुश्किल। आप खुद को 16-16 घंटे तक भूखा रखें, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। खुद को एक 100 डेज़ का चैलेंज दिया कि मैंने 100 डेज़ में अपना वेट लूज़ करना है, लेकिन मैंने कोई टारगेट नहीं दिया कि इतना करना है उतना करना है। बस ये कहा कि भाई वेट लूज़ करना है। अगर हम खुद को टारगेट देते हैं ना, बाउंड कर लेते हैं, कभी कभी हम कहते हैं कि यार जो हमने चाहा था वो तो हुआ नहीं, तो हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं बेसिकली। तो उसी वजह से मैंने खुद को कोई टारगेट सेट नहीं किया, बस शुरू किया और चलते गए। अब सबसे पहले आपने अगर वेट लूज़ पे आप जाना चाह रहे हैं, ज़रूरी नहीं आप खुद को चैलेंज दें, बस आप ये कह लें कि भाई मैंने वेट लूज़ करना है, सिंपल इज़ दैट। और उस पर सबसे पहला जो टिप है वो है आप चीनी छोड़ दें। अवॉइड शुगर, जो वाइट शुगर हमारे यहाँ मिलता है उसको कम्प्लीटली अवॉइड कर दें। अब आप कहते हैं कि भाई मीठे के बगैर मेरा गुजारा नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा शुगर के ऑल्टरनेट हमारे यहाँ आ रहे होते हैं, 0 कैलोरी जो कहते हैं, मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट आप उनका वो जो शुगर है वो यूज़ कर सकते हैं ऑल्टरनेट। मैंने कम्प्लीटली शुगर स्किप किया था, मैंने किसी भी किस्म का ऑल्टरनेट शुगर वगैरह नहीं लिया था। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं शहद यूज़ करें, हमारे यहाँ पे शहद भी असली ऑर्गेनिक शहद नहीं मिलता, सो इट्स बेटर कि आप शहद भी अवॉइड करें, उसमें भी शुगर एडेड होता है। ठीक है जी, उसके बाद हम मील्स की बात कर लेते हैं। मैंने अपना किसी टाइम का मील नहीं स्किप किया, रादर मैं 3 टाइम की मील प्रॉपर ले रही थी। अब किस तरीके से लेना है और वर्कआउट कैसे करना है उस चीज़ को समझिएगा। सबसे पहले 3 टाइम मील में आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ठीक हो गया। ब्रेकफास्ट का कोई टाइम मेरा फिक्स नहीं था, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट हूँ, तो कभी मैं 7 बजे नाश्ता कर रही हूँ, कभी मैं यूनी जाके कुछ खा रही हूँ, इस तरीके से था। लेकिन उसके साथ साथ जिस दिन यूनी ऑफ है उस दिन ऑफिस जाना होता है मुझे, तो मैं तकरीबन 10 बजे तक भी नाश्ता कर रही हूँ। तो सुबह के नाश्ते का टाइम कुछ भी फिक्स नहीं है। अब नाश्ते में खाना क्या है? नाश्ते में आप कोशिश करें कि भाई आप कुछ ऐसा खाएं जो आपको पूरा दिन हेल्प आउट करता है खुद को प्रोसेस करने में। सबसे पहले या तो आप 2 बॉयल एग्स ले लें, या आप एक ब्राउन ब्रेड के साथ कोई भी 1 चम्मच ऑयल, मैं ये नहीं कहूँगी आप ऑलिव ऑयल यूज़ करें, क्योंकि हर घर में ऑलिव ऑयल नहीं होता, तो आप सिंपल ऑयल छोटा वाला एक जो टीस्पून होता है ना, उससे भी कम में आपने अपने लिए ऑमलेट या फिर हाफ फ्राई बना लें और उसको एक ब्राउन ब्रेड के साथ खा लें। आप ओट्स बॉईल करके खा लें, या फिर चिया सीड्स ओवरनाइट सोक करके आप खा लें, उसमें फ्रूट्स ऐड कर दें। इस तरह की चीज़ें आप ऑप्ट करें। पराठे और सालन वगैरह वाली चीज़ों को कम्प्लीटली स्किप कर दें। अगर ब्राउन ब्रेड की तरफ भी नहीं जाना तो हमारे घर पे जो सिंपल आटे की रोटी बनती है ना, छोटी सी या आधा टुकड़ा रोटी ले लें, क्योंकि अब ब्राउन ब्रेड भी ज़रूरी नहीं है सबके पास एक्सेसिबल हो। सो नाश्ते में आपने इस तरीके से करना है। उसके बाद लंच की बात, कोशिश करती हूँ कि लंच अपना 1 से 2 के दरमियान कर रही थी, जिसमें मैं सुबह जो है अपने लिए सैलड बना लेती थी। सैलड में वही बात है, फैंसी सैलड्स हम हर दिन अफोर्ड नहीं कर सकते। सिंपल सैलड जिसमें खीरा, टमाटर, प्याज, अगर आइसबर्ग्स आप लोग ले सकते हैं तो आइसबर्ग्स ले लें या कैबेज ले लें, वो आपके ऊपर है। अब सैलड में आप चिकन ऐड कर दें। अगर आपको हर दिन चिकन खाने का दिल नहीं करता तो आप उसमें सॉसेजेस ऐड कर सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो। मैंने इस तरीके से जो है चीज़ों को किया था। उसके साथ साथ अब बात आती है कि भाई सैलड
रूखा सूखा कैसे खाएंगे, उसमें हमें कुछ ना कुछ सॉस डालना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ मेयोनीज़ एंड ऑल दैट मैंने जो है योगर्ट यूज़ किया था उसमें एज अ ड्रेसिंग। इस तरीके से हम कर सकते हैं। और सैलेड के बाद लंच के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है जो घर में खाना बनता है, जिसमें आपका रोटी, सालन वगैरह सारी चीज़ें, किसी भी किस्म का सालन हो। मैंने जो मैक्सिमम कोशिश की थी वो निहारी, पाए, शाय जैसी चीज़ों को मैंने कम्प्लीटली छोड़ दिया था। बाहर का खाना मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। मैंने फ्राइड आइटम्स छोड़ दिए, मैंने अननेसेसरी ऑयली फूड छोड़ दिया। आपने सिंपल क्या करना है, घर पे सब्ज़ी बनी है, आप सब्ज़ी ले लें और उसको थोड़ा सा ले लें और उसके साथ आप हाफ़ रोटी ले लें, और साथ में आप किसी भी कोई भी जो है खीरा ले लें या थोड़ा सा सैलड ले लें, प्याज टमाटर को मिक्स करके आप उसको इनटेक कर लें। और हर खाने के बाद एटलीस्ट 2 मील्स के बाद आप ग्रीन टी ले लें, कोई भी ग्रीन टी ले लें विच इज़ गुड फॉर हेल्थ। और लंच में रोटी, सब्ज़ी, दाल आप कुछ भी ले लें, उसके साथ हाफ़ रोटी ले लें विच इज़ क्वाइट इनफ। लेकिन जितना पोर्शन आप पहले लेते थे उसका आपने हाफ़ कर देना है। और कोशिश ये करें कि जो भी आप मील्स बना रहे हैं उसमें आप अपने लिए कुछ कम ऑयली में बना लें। अब वो फैंसी होना ज़रूरी नहीं है, रादर अगर आप कोई सब्ज़ी खा रहे हैं तो उस सब्ज़ी को कम ऑयल में बना लें, सिंपल इज़ दैट। सही है। उसके बाद मैं बहुत बड़ी चाय लवर हूँ, मैं अपनी चाय नहीं छोड़ सकती। मैंने सुबह भी चाय पी है, मैंने शाम में भी चाय पी है, और मैं चाय छोड़ती हूँ तो मुझे माइग्रेन भी हो जाता है। इसलिए मैंने अपनी सुबह की चाय भी ली है और मैंने शाम में तकरीबन 4 से 5 के दरमियान का एक टाइम है, उस टाइम पे भी चाय ली है। बस मैंने अपनी चाय में जो किया है वो मैंने उस चाय में चीनी स्किप कर दी। उसके अलावा आप उसमें सिंपल मिल्क पत्ती डालें और पी जाएँ। थोड़ी कड़वी लगेगी बट स्टिल आपकी चाय की क्रेविंग पूरी हो जाएगी। डिनर की बारी आती है। डिनर मैं अपना तकरीबन रात के 8 बजे, 8:30 बजे तक फिनिश कर लेती थी, उसके बाद नहीं खाती थी। डिनर में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। मैंने जो 100 डेज़ वेट लॉस चैलेंज किया है उसकी सारी रील्स और शॉर्ट्स आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी, मेरे इंस्टा हैंडल पे भी आप लोगों को मिल जाएगी, वहाँ आप लोग देख सकते हैं तो मेरी डेली मील्स क्या क्या थी। अब रात की मील में भी वही चीज़ है, आप चावल ले लें, लेकिन चावल भी आपके 6 या 7 टेबलस्पून से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, एक क्वांटिटी में आपने लेनी है। और उसके साथ भी आप कोई सब्ज़ी दाल ले सकते हैं। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो दैट इज़ गुड, और रात में आप सैलड लेना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मील आइडियाज़ के लिए आप लोग मेरी वीडियोस देख लीजिएगा, यूट्यूब शॉर्ट्स में हैं, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिल जाएंगे। और कम ऑयल में आप बनाएंगे खानों को, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब कुछ लोग कहेंगे भाई ये तो हम रेगुलर करते हैं, इससे कैसे वेट लूज़ होगा। सिर्फ खाना खाने से वेट लूज़ नहीं होगा, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि आपने साथ साथ वर्कआउट भी करना है और थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस भी करनी है। अब मैंने जो एक्सरसाइजेस की थी उसमें मैं आप लोगों को थोड़ा गाइड करूँगी कि वॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप अपना वेट लूज़ करना चाह रहे हैं तो। मैं दिन में 6000 स्टेप्स और कभी कभी 10,000 स्टेप्स भी मैंने वॉक किए हैं। अब वॉक का कुछ लोग कहते हैं कि क्या हमें एक साथ ही 6000 स्टेप्स पूरे करने हैं या 10,000 स्टेप्स पूरे करने हैं, या हम ब्रेक दे दे के कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब अगर आप कहते हैं यार ये स्टेप्स का मामला मुझे समझ नहीं आता, मैं कहती हूँ आप स्टेप्स ना करें, आप 1 घंटा 30 मिनट एक दिन का चल लें, विच इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल आपके वेट लॉस प्रोसेस को इंक्रीज़ करने के लिए या बूस्टअप करने के लिए। जिसमें सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने अगर सुबह नाश्ता किया, नाश्ते के बाद आप 10 मिनट्स वॉक कर लें, दोपहर को लंच के बाद आप 30 मिनट्स वॉक कर लें, और रात को डिनर के बाद आप 30 मिनट्स या 40 मिनट्स जितना आप कर सकते हैं उतना आप वॉक कर लें। वॉक की स्पीड भी मैटर करती है कि आप तेज़ चलें या आहिस्ते आहिस्ते चलें, वो आपके ऊपर मैटर करता है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ भागें, और हर शख्स भाग भी नहीं सकता, सब लोगों की बॉडी टाइप डिफरेंट होती है। तो आप सिंपल वॉक कर ले, मैं सिंपल वॉक करती थी। उसके साथ साथ मेरे पास कुछ डंबल्स होते थे, तो मैं वेट लिफ्टिंग के वर्कआउट्स भी करती थी, जिसका हाईलाइट वगैरह आपको मेरे इंस्टा आईडी पे मिल जाएंगी, वो आप देख सकते। सारी चीज़ों को समराइज़ करते हुए सबसे पहले आपने शुगर स्किप करना है, दूसरा आपने बाहर का खाना छोड़ना है। अब बाहर के खाने में ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ अनहेल्दी है, आप बाहर के सैलड्स वगैरह ले सकते हैं, लेकिन जो हम ये बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह चीज़ें खा रहे होते हैं उसको अवॉइड करें। एक्स्ट्रा ऑयली चीज़ें अवॉइड करें, वो सबसे ज़्यादा हमारा वेट गेन कराता है। उसके साथ साथ आप अपनी मील्स को टाइमली मैनर में लें। ये नहीं कि आप रात का खाना 1 बजे खा रहे हैं और उस दरमियान में आपको भूख लग रही है तो आप चिप्स वगैरह खा रहे हैं। मैंने चिप्स भी कम्प्लीटली छोड़ दिया था। उसके साथ साथ
अगर इन बिटवीन आपको क्रेविंग हो रही हो तो आप उसके लिए अपने पास ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, चने रख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा होता है, आपको काफ़ी टाइम तक फुलफिलिंग रखता है। और साथ आपने क्या करना है कि आपने अपने मील्स के साथ साथ ग्रीन टी का इंटेक और गर्म पानी का इंटेक रखना है। गर्म पानी ऐसा नहीं कि आप अपना गला जला लें, सो ट्राई टू अवॉइड दैट। सिंपल नीम गर्म पानी आप हर खाने से पहले थोड़ा सा ले लें या खाने के बाद 1 कप ग्रीन टी पी लें और अपनी वॉक को अच्छी रखें। इंशाल्लाह वेट लूज़ आपका खुद ही हो जाएगा। वन मोर थिंग इज़ आप अपनी एक्टिविटी रखें, यानी कि जो मेरी तरह ऑफिस गोइंग पर्सनस हैं जिनका डेस्क जॉब होता है, हमें जो है काफ़ी टाइम तक बैठे रहना पड़ता है। तो आप कोशिश ये करें कि अगर आप ऑफिस में भी हैं तो अगर आप 1 घंटा बैठे हुए हैं तो 1 घंटे के बाद आप 5 मिनट्स के लिए उठ के वॉक कर लें, ताकि आप कंटिन्यूसली बैठे रहते हैं उससे भी आपका वेट काफ़ी गेन होता है। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है तो यू गाइस कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह वहाँ पे जवाब दे दूँगी। बिसाइड्स दैट यू गाइस कैन follow me on Instagram at Fatma Eats, and you guys can follow all my weight loss videos on YouTube as well. Allah Hafiz.